जय माँ दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभाव को नमस्कार करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव के बारे में। शनिदेव जो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कर्मेश कहलाते हैं। कर्म के जो स्वामी हैं वो शनि महाराज कहलाते हैं। शनि महाराज की दो राशि होती है, एक मकर और दूसरी कुंभ। तो शनि महाराज जो कर्म के स्वामी हैं वो कर्म क्या करता है? कर्म भाग्य का निर्माण करता है। इस प्रकार से शनिदेव भाग्य का निर्माण करने वाले, भाग्य को बनाने वाले वो होते हैं। तो आप कहोगे कि शनिदेव भाग्य के निर्माण करने वाले, भाग्य बनाने वाले कैसे होते हैं? तो शनिदेव का जो ये शनि की जो उंगली है उसके नीचे शनि पर्वत, ठीक है, और उसके नीचे जो रेखा शनि पर्वत तक आती है, आपके बीच 23 है, जो रेखा शनि के पर्वत तक आ जाती है यही भाग्य रेखा कहलाती है और यही शनि रेखा कहलाती है। तो फिर इस शनि रेखा को भाग्य रेखा क्यों कहते हैं? हमारे ऋषि मुनियों ने उसका नाम भाग्य रेखा भी रखा है। वो भाग्य रेखा जो आपके भाग्य को बताती है, भाग्य का निर्माण करती है। तो शनि किनका अच्छा होता है? शनि उन लोगों का बहुत अच्छा होता है जो अपने माता पिता की सेवा करी हो, अपने बुजुर्ग लोगों की सेवा करी हो, पूर्व जन्मों में सेवा करी हो और इस जन्म में भी उस पूर्व जन्म के फल के अनुसार वो सेवा करते हैं। उनका शनि तुला राशि में होता है, उच्च का शनि होता है। वो शनि किन किन राशियों में अच्छे फल देता है? तो अब आप सुनिए कि तुला को दंड मीना नाम लग्न तोपी शनिश्चर करोति भूपते जन्मे वंशे च नृपति भवे। इसका मतलब यह हुआ कि यदि शनि महाराज लग्न में हैं और मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो, मीन राशि में हो, धनु राशि में हो और तुला राशि में हो, ये 5 राशि बताई है। इन राशियों में शनि महाराज प्रशस्त होते हैं। अब आपने तो शश योग का तो सुना ही होगा कि जो केंद्र में जो है वो शनि महाराज रहते हैं तो वो शश योग बनाते हैं। किन राशियों में होना चाहिए? या तो वो मकर में हो, या कुंभ में हो, या फिर तुला में हो, तो वो शश योग का निर्माण करते हैं। केंद्र में होना चाहिए और निर्दोष योग होना चाहिए। इस प्रकार से जब वो शश योग बनाते हैं तो ये तो बात हो गई लग्न की, कि लग्न में यदि शनि होता है तो वो प्रशस्त माना जाता है। मकर में, कुंभ में हो, धनु राशि में हो, तुला राशि में हो या मीन राशि में हो तो वो प्रशस्त होता है। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मैंने शश योग का बताया ही है कि महापुरुष योग है, वो शश योग पंच महापुरुष योग में आता है शश योग, है ना। तो इस प्रकार से इन 5 राशियों में भी प्रशस्त होता है शनि और व्यक्ति को खूब धनवान और खूब अच्छा पैसे वाला और समझदार व्यक्ति बनाता है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए जो वो इसका लाभ ले सकें। शनि महाराज केंद्र में होते हैं तो कैसे फल देते हैं ये मैंने आपको बताया। शनि महाराज लग्न में होते हैं तो कैसे फल देते हैं, किस प्रकार से शश योग बनाते हैं, महापुरुष योग बनाते हैं, ये मैंने बताया। अब आपको बताता हूँ कि नवम भाव के शनि जातक को त्याग की भावना पैदा कर देते हैं। नवम भाव के शनि वैराग्य की भावना पैदा कर देते हैं। नवम भाव का शनि जो है वो बहुत अच्छा होता है, ऐसा आदमी बहुत समझदार होता है, संतों की तरह होता है, धार्मिक कार्य में बहुत अच्छी रुचि लेता है। नवम भाव के श्रेष्ठ उदाहरण में आपको बताता हूं कि नवम भाव का शनि, जैसे कृपाचार्य जी महाराज, वो प्रसिद्ध संत थे। कृपाचार्य जी महाराज का नवम भाव में शनि तुला राशि का था। मां आनंदमयी बहुत बड़ी संत, उनका भी नवम भाव में शनि था, वो भी तुला राशि का। और महाराज
डूंगरपुर महाराज साहिब, उनका भी नवम भाव में शनि मीन राशि का था। इस प्रकार से मैंने 3 श्रेष्ठ उदाहरण दिए जिनके नवम भाव में शनि थे, उसमें से 2 तो महान संत रहे हैं। इस प्रकार से नवम भाव का शनि व्यक्ति को खूब अच्छा बड़ा संत भी बनाता है, वैराग्य भी उत्पन्न करता है। और यदि संत और ये वैराग्य नहीं होता है तो उसके पास जमीन जायदाद बहुत अच्छी होती है, बुढ़ापे तक हर हालत में 3 मकान होते हैं। नवम भाव का शनि का मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि नवम भाव ये पुण्य का भी है, धर्म का है। तो धर्म मतलब हम धार्मिक काम करते हैं, उससे पुण्य प्राप्त होता है, तो ये पुण्य का भी है। इसका 12वां भाव व्यय भाव होता है, अष्टम भाव यानी कि मृत्यु। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो जातक मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी कि पुण्य समाप्त हो गया। अब वो उसके पास क्या काम बचा है, पुण्य समाप्त हो गया। जैसा आपने जानकारी होगी आपको कि जब स्वर्ग में आदमी जाता है तो अपने पुण्य के कारण मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में जाता है। और जब तक उसका पुण्य है तब तक वो स्वर्ग में रहता है, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो वो मृत्यु लोक में जन्म लेता है। उसी प्रकार इस मृत्यु लोक में जो नवम भाव धर्म का भाव है, जो वहां जहां पर पुण्य एकत्रित है, उस पुण्य के कारण उसकी आयु है, और उसी के वो पुण्य समाप्त हो जाता है तो उसका व्यय भाव 12वां भाव अष्टम भाव, वो फिर नवम भाव का पुण्य समाप्त होने पर वो अष्टम भाव मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।